नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 8 NCERT एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। गिवन हियर आर सम फिगर्स, यह सम फिगर्स दी गई हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इन बेसिस के ऊपर इनको क्लासिफाई करना है। कौन सी सिंपल कर्व हैं, कौन सी सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। देन कौन सी पॉलीगन है, कौन सी कॉन्वेक्स पॉलीगन है एंड कॉनकेव पॉलीगन कौन से है। गलती मालूम होना चाहिए सिंपल कर्व किसको बोलते हैं। भाई सिंपल कर्व वो कर्व होती है जिसमें एक बार हमने पेन रख दिया है ना, तो जहां भी ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, बगैर पेन उठाए और बगैर इसको वापस टच किए, वापस टच हो जाएगी तो फिर वो सिंपल नहीं रहेगी, है ना। तो वो होती हैं सिंपल कर्व, यानी एक ही बार पेन आपको रखना है और उसी से पूरी जो फिगर बनेगी। ये वाली बताइए सिंपल कर्व है या नहीं है, क्योंकि एक जगह पेन रखा कहीं पर भी और सीधा लेकर के गए, इधर ले गए, ये एंड ये वापस उसी जगह पर, है ना। तो ये है कौन सी, नंबर 1। सो 1 इज सिंपल कर्व। 2 में भी वही है, एक बार पेन रखो, ले गए, वापस, है ना। तो 2 भी है, क्योंकि बगैर पेन उठाए पूरी फिगर कंप्लीट हो रही है। सो 2 इज आल्सो सिंपल कर्व। क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं है, क्योंकि बगैर पेन उठाए एक खाली एक सर्कल होता है, एक गोला तो थी, लेकिन ये दूसरा है, दूसरा बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा। सो इट इज नॉट, ये नहीं है। देन 4th, क्या है सिंपल कर्व है? यहां से चले, ये बगैर पेन उठाए ले गए, वापिस आए, यहां आ गए, यहां से फिर आए और फिर हमने इसको कट कर दिया, यहां इस पॉइंट पर दूसरी बार आ रहे हैं, इसको क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस कर दिया तो यानी ये सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व विदाउट क्रॉस करे चलते जाए। ओके, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं। क्या 5 है? यस है, क्योंकि एक जगह रखा हमने पेन और पूरा घुमा करके वापिस आ जाएंगे उधर ही। सो 5 इज देयर। 3 और 4 नहीं है। 6 में देखिए, एक जगह रखो, पूरा ले जाओ और उधर आ जाओ वापस, तो 6 भी है। 6 एक सिंपल कर्व है। 7, ये चले पूरा घूम के, कहीं भी पेन उठाना नहीं पड़ा और न ही किसी को क्रॉस किया है, तो ये भी है। 8 में देखिए, अब जब हम यहां से चल रहे हैं, ये पूरा चक्कर लगा करके आ गए यहां और यहां से फिर इधर मुड़े गए, तो इस पॉइंट पर हम घूम करके दोबारा आए हैं, तो इस यानी ये पॉइंट कटिंग मानी जाएगी, तो यानी ये नहीं है। तो यानी सिंपल कर्व कौन कौन सी? ओनली 1, 2, 5, 6, 7। 1, 2, 5, 6 एंड 7। ओके, नाउ सिंपल क्लोज्ड कर्व, बंद वाली। सिंपल कर्व तो है, क्या क्लोज है? यस है। तो नंबर 1 तो है। क्या ये 2 भी क्लोज है? यस, ये भी क्लोज है। क्या 3 क्लोज है? अरे 3 तो सिंपल कर्व ही नहीं है, क्लोज कर्व कहां से होगी?
क्लोज कर्व होने के लिए पहले सिंपल कर्व होना जरूरी है, तो ये नहीं है। ये भी सिंपल कर्व ही नहीं है तो फिर क्लोज कर्व कहाँ से होगी? 5 वाली देखिए क्लोज है, यस है, पूरी बंद है, यानी 5। 6 वाली देखिए बंद है, यस पूरी बंद है। यहाँ से लाइन सेगमेंट गया, आगे फिर ये राउंड में आ गई, फिर लाइन सेगमेंट, फिर राउंड में, तो 6 भी है। 7, यस 7 भी क्लोज है, इट इज क्लोज 1, तो 7 भी है। 8 तो सिंपल कर्व नहीं है, अगर सिंपल ही नहीं है तो फिर क्लोज कहाँ से होगी? क्लोज होने के लिए सिंपल होना जरूरी है। तो यही है 1 2 5 6 7, जो सिंपल कर्व थी वही सिंपल क्लोज कर्व है। उसके बाद आता है पॉलीगन। पॉलीगन में क्या होता है? ओनली लाइन सेगमेंट से बनी होती हैं, सिर्फ लाइन सेगमेंट से, है ना। इसमें अगर राउंड होगा तो पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन ओनली लाइन सेगमेंट से होगी और क्लोज होगी। जो भी लाइन सेगमेंट से और क्लोज हो वो पॉलीगन है। ये बताइए पॉलीगन है, पूरी लाइन सेगमेंट ही और क्लोज भी है, यस 1 इज देयर। एक तो है 2, देखिए लाइन सेगमेंट है, यस। क्या क्लोज है? यस, तो 2 भी है। 3 लाइन सेगमेंट ही नहीं है और सिंपल कर्व नहीं है। जो सिंपल कर्व नहीं होगी तो पॉलीगन हो ही नहीं सकती। सेम इसके लिए है, इट इज आल्सो नॉट ए पॉलीगन, क्योंकि सिंपल कर्व ही नहीं है। ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि लाइन सेगमेंट में चाहिए। ये यहाँ तक तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन आगे गोलाई में है, राउंड में है, नहीं है। ये खाली 2 ही लाइन सेगमेंट है, बाकी तो राउंड में है, नहीं है। और ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है। तो पॉलीगन ओनली 2 हैं हमारी, 1 and 2। उसके बाद आते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होती हैं जिनके एंगल जो हैं वो सभी एंगल लेस देन 180 डिग्री के होते हैं। 180 डिग्री से कम के और डायगोनल इंटरनल होते हैं, डायगोनल इंटरनल एंड 180। इसमें तो इंटरनल डायगोनल नहीं है क्योंकि डायगोनल लिए जा रहा है यहाँ पर, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। ये यस डायगोनल अंदर ही जा रहे हैं, एक डायगोनल लिए, एक डायगोनल लिए, और एंगल भी कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। तो यानी ये कन्वेक्स पॉलीगन है। कौन सी है? नंबर 2 वाली। बाकी और तो कोई पॉलीगन ही नहीं, क्योंकि पॉलीगन ही 2 हैं, 1 and 2। 1 में हमने चेक कर लिया वो कन्वेक्स नहीं थी, क्योंकि ये एंगल भी 180 से बड़ा था और डायगोनल भी बाहर था। अभी नेक्स्ट कनकेव पॉलीगन। कनकेव में होता है कि एक एंगल मोर देन 180 डिग्री होगा, इसमें है यस, और कम से कम एक डायगोनल भी आउटसाइड में होगा। इसका डायगोनल आउटसाइड में है ये, क्योंकि डायगोनल वो होते हैं जब हम 2 वर्टेक्स को मिलाते हैं और बीच में एक वर्टेक्स को खाली छोड़ करके। 2 कंजिक्यूटिव वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। तो ये कहना खाली छोड़ के इनको जब हम मिला रहे हैं तो ये डायगोनल आउटसाइड है। सो इट इज कनकेव पॉलीगन। तो नंबर 1 वाली है, और नंबर 2 तो अभी हमने चेक कर ही लिया था कि ये कनकेव नहीं है, कन्वेक्स है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय विद योर मैथ।